सबसे पहले आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हमारे क्लास 10th का मैथ का एग्जाम है। जैसे बोर्ड की तैयारी तो आपने अच्छे से कर रखी है, बट सबसे बड़ी बात होती है उस क्वेश्चन को पैटर्न वाइज कैसे करने। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भावना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है, कल हमारे क्लास 10th का मैथ का एग्जाम है। आई होप आप सबने अच्छे से तैयारी की होगी। फिर आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ उसका पैटर्न कि जैसे बोर्ड की तैयारी तो आपने अच्छे से कर रखी है, बट सबसे बड़ी बात होती है उस क्वेश्चन को पैटर्न वाइज कैसे करने। कौन सा सेक्शन पहले करे, कौन सा सेक्शन बाद में करे, कौन से चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1, जैसे सेक्शन ए होता है आपका, सेक्शन ए आपको पता है 4 सेक्शन आते हैं, ए बी सी और डी। 4 सेक्शन है। सेक्शन ए के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 1, जिसमें सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे एमसीक्यूज, ऑप्शन वाले। तो ऑप्शन वाले में आपको क्या करना है, इन सबको रफ नोटबुक में सॉल्व करके एक टेबल ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन करना और पैटर्न वाइज क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपने डाल दिया क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर 15 पार्ट होते हैं, 15 पार्ट होते हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5th, 6th, 7th, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ये होता है आपका क्वेश्चन 1, जिसके अंदर एमसीक्यूज होते हैं। तो इन क्वेश्चन को क्या करना है, आपको रफ नोटबुक में सॉल्व कर लेना। जो नोटबुक का सबसे लास्ट पेपर होता है उसके अंदर सॉल्व करके इनका फिलअप करना है। जैसे फर्स्ट का कोई भी आंसर होता है ए बी सी, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, फिल करना है। सिर्फ कितने क्वेश्चन होते हैं, 15, जो कि 1 मार्क्स का होता है। तो 1 into 15 मार्क्स का आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है, जिसके अंदर आपको ऑप्शन फिल करने होते हैं। सॉल्व आप करोगे रफ नोटबुक में और उसके जो आंसर होते हैं वो यहां पर फिल कर दोगे। फिर होता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें होता है फिलअप्स, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिलअप को इसके अंदर अपने होते हैं 7 पार्ट, 1, 2, 3, 4, 5th, फिर 6 और 7 पार्ट होते हैं अपने फिलअप में। तो ये भी कितने मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स का। तो 1 into 7 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज होंगे, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स का। फिलअप होंगे 7 मार्क्स का, 7 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स का। 15 + 7 आपके हो गए 22। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हमारा होता है वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसके अंदर भी आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, 1, 2, 3, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9 और 10। ये 10 क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। तो वापस रिपीट करते हैं। सेक्शन ए, पहला क्वेश्चन जिसके अंदर फिलअप, पहला क्वेश्चन जिसके अंदर एमसीक्यूज होते हैं, जो आपको टेबल बना के सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर फिलअप्स होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर वेरी शॉर्ट होते हैं। ये होता है सेक्शन ए। ये होता है 1 × 15 मार्क्स का। ये होता है 1 × 7 मार्क्स का। और ये होता है 1 × 10 मार्क्स का। 15 + 7 22, 22 + 10 32। सेक्शन ए जो होता है वो हमारा होता है 32 नंबर्स का। तो कोशिश करें सबसे पहले आपको एग्जाम के अंदर सेक्शन ए को ही अटेंड करना है। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी जो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4 से लगाकर। कहां से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8, 9, then 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। कितने क्वेश्चन थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 और 12। कितने क्वेश्चन होते हैं? 12। सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 से लगाकर 15 तक, क्वेश्चन 4 to 15 टोटल क्वेश्चन होते हैं 12, जो कि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे 24 मार्क्स। कितने नंबर होंगे सेक्शन बी के? 24, सेक्शन ए के 32, सेक्शन बी के 24, दोनों को प्लस करेंगे तो 56 मार्क्स। ये क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट आंसर के, जो पर क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होता है। देन सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर सी, जिसके अंदर क्वेश्चन आपके देखते हैं 16 टू, कहां से स्टार्ट होते हैं? 16, 17, 18 एंड 19। कितने क्वेश्चन होते हैं? 4। अब यहां पर ये सेक्शन जो बी होते हैं वो आपको और के अंदर ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे। इसके 2 पार्ट दे रखे होंगे, 16 के भी, इसके भी कितने पार्ट होंगे? 2। तो दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन अटेंड करना। ऐसा ना करें आप दोनों क्वेश्चन अटेंड करके आ जाए, दोनों में से 16 से लगाकर 19। इसी तरह सेक्शन डी भी होता है, वो भी आपका ऑप्शन वाला होता है। 20, 21 और 22, 20, 21 एंड 22 ये भी ऑप्शन वाले होते हैं आपके, ये भी ऑप्शन वाला होता है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो 16 ये जो क्वेश्चन होते हैं 1, 2, 3 और 4 ये होते हैं 3 मार्क्स के। तो 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स, टोटल मार्किंग होगी 12 क्वेश्चन 12 मार्क्स की। तो कितने हो रखे? और अपने 56, तो ये 12 और। इसी तरह ये जो 3 क्वेश्चन था ये भी आपको ऑप्शन वाले मिलेंगे। 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये होते हैं 3 क्वेश्चन, बट इनकी मार्किंग होती है 4 मार्क ईच क्वेश्चन, 12 मार्क्स। ये भी कितने हो गए? 12। तो 56 ऑलरेडी हो रखे थे, 12 और 12 24 प्लस करोगे तो आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है। कितने मार्क्स का पेपर होता है? 80 मार्क्स का। सबसे अच्छा जो सेक्शन आपको सबसे बढ़िया से आता है, स्टार्टिंग आपको हमेशा सेक्शन ए से करनी है। उसके बाद हो सके जो सेक्शन आपको अच्छे से आता है, जैसे सेक्शन डी, इसके अंदर 3 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। जैसे 3 क्वेश्चन है, तीनों और एक क्वेश्चन तो आएगा इसमें मीन मोड मीडियन का, मीन मोड और मीडियन वाले चैप्टर का 3 क्वेश्चन फिक्स रहेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा मीन मोड और मीडियन वाले का, एक रहेगा आपका एक्सरसाइज 8.3 जिसमें आइडेंटिटी द्वारा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, या फिर 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, इस टाइप का क्वेश्चन आपके आता है। और एक आता है आपका चैप्टर नंबर 4 का, चैप्टर नंबर 4 का जिसके अंदर होती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पहले बनानी पड़ेगी, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है आपके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। फिर इसको सॉल्व करने के 2 मेथड देख सकते हैं, या तो आप कर सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड से, या फिर आप लगा सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम श्रीधर आचार्य के नाम से भी जानते हैं। इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। इस साथ हमारा पैटर्न पूरा होता है। अब देखते हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 इसमें मोस्टली 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बना प्राइम फैक्टर, कोई नंबर दे रखा होगा उसके आपके प्राइम फैक्टर करने हैं। जैसे हम कोई नंबर लेते हैं 120 ले लिया, प्राइम फैक्टर करा 260, 2 से किया 30, 2 से करा 15, 3 से करा 5 और 5 से करा 1। अब देखो यहां पर 120, बट स्टूडेंट देखो यहां पर आपको इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये वेरीफाई नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई करने वापस हमेशा यही आता है। तो आपको सिर्फ 120 इज इक्वल टू 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो लिखना है 2 की पावर 3। 3 कितने टाइम्स है? 1 टाइम, 3 की पावर 1, और 5 कितने टाइम्स है? 1 टाइम। ओनली इतना करके आना, 1 नंबर का मार्क्स क्वेश्चन आता है ये प्राइम फैक्टर। अगला क्वेश्चन आता है एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना। अब एलसीएम एचसीएफ 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया ये 2 नंबर, अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ आपको वेरीफाई करना है तब भी आपको वेरीफाई करना, वेरीफाई लिखा होगा क्वेश्चन किस टाइप का? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन
LCM and SCF and A and B। एक फॉर्मूला होता है LCM मल्टीप्लाई SCF इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। ये आपको वेरीफाई करने का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और दूसरा टाइप होता है जैसे 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर्स दे दिए, अब इनका LCM और SCF फाइंड करना, इसमें वेरीफाई नहीं करना आपको। वेरीफाई कौन से क्वेश्चन को करना है, जिसके अंदर 2 डिजिट हो, और जब 3 डिजिट का क्वेश्चन आ जाए तो इसको आपको वेरीफाई नहीं करना है। और थर्ड क्वेश्चन आता है इरेशनल प्रूफ करना, जैसे √2 प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। इसमें प्लस का भी आ सकता है, 3 + 2 √5, माइनस का भी आ सकता है, मल्टीप्लाई का भी आ सकता है, और डिवाइड का भी आ सकता है। सिंपल नंबर √2, फिर प्लस में, फिर माइनस में, और फिर मल्टीप्लाई में और डिवाइड, किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये क्वेश्चन फिक्स होता है कि प्रूव दैट दिस नंबर इज इरेशनल नंबर। इसी तरह फर्स्ट चैप्टर के ये क्वेश्चन होते हैं। सेकंड चैप्टर में आते हैं अपन। सेकंड चैप्टर के अंदर अपने 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी होगी इस टाइप की, इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना। कौन से मेथड सॉल्व करना, फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे ही सॉल्व करोगे 2 आंसर आएंगे, अल्फा एंड बीटा। तो एक वेरीफाई करने का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A, और एक होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा और बीटा इक्वेशन, अल्फा बीटा फाइंड करना और वेरीफाई करना। और एक क्वेश्चन अपने को 2 कर, एक तो सम और प्रोडक्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जिसमें इसमें तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होगी, आपको जीरोज फाइंड करने। अब अगला क्वेश्चन होता है जीरोज का सम और प्रोडक्ट गिवन होगा, जैसे सम दे दिया 2, प्रोडक्ट दे दिया 5। तो इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम इंटू x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सम, और प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अगर इसका आंसर फाइंड करते हो x² अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 2, साथ में x, और प्रोडक्ट कितना 5 इज इक्वल टू 0। लेकिन ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन यही आता है, क्वेश्चन में से सम और प्रोडक्ट को हटा देता है। उसमें क्या देता है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स whose zeros are, जीरो दे दिया 2 and 3। अब इसमें क्या था, सम और प्रोडक्ट गिवन होता था, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स whose सम एंड प्रोडक्ट, बट यहां पर उसने जीरो दे दिया। तब आपको क्या करना, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, 0। x² माइनस सम आपको करना पड़ेगा, तो इन दोनों का सम करो, 2 + 3 कितना होगा 5x, प्लस में इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करो, कितना हो जाएगा 6। ये रहेगा। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, अगर सम और प्रोडक्ट दे रखा हो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, और अगर जीरो दे रखा हो तो सम और प्रोडक्ट आपको करना है, उसके बाद में आपको वैल्यू पुट करनी है। और इस तरह से एक क्वेश्चन रेसिप्रोकल का पूछ सकते हैं। याद रखना, सेकंड चैप्टर के अंदर रेसिप्रोकल वर्ड कभी भी लिखा हो तो आपको हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू C/A, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू C/A। रेसिप्रोकल का मतलब होता है अल्फा, और बीटा का मतलब हो जाएगा 1/, अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। याद है, रेसिप्रोकल वर्ड जब भी आए तो आपको हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना है। चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, जिसके अंदर 2 ही मेथड है, एलिमिनेशन। 2 इक्वेशन दे रखी होगी, लीनियर इक्वेशन इस टाइप की, 2x + 3y इज इक्वल टू 5, 3x + 7y इज इक्वल टू 10। इस टाइप की 2 इक्वेशन हो जिन्हें बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने 2 मेथड होते हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में सब्स्टिट्यूशन का मतलब प्रतिस्थापन, और एलिमिनेशन का मतलब होता है विलोपन। क्या होता है, विलोपन मेथड। ये दोनों, उसके अलावा कभी कभी ग्राफ पूछा, वैसे ग्राफ का क्वेश्चन इस बार सिलेबस में है नहीं, फिर भी आप कोशिश करें एक बार ग्राफ वाला क्वेश्चन सॉल्व करना देख के जाए कि किस टाइप से ग्राफ आपके सॉल्व होते हैं। ग्राफ में वैसे हमेशा ये सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन काम आती है, तो दोनों क्वेश्चन इक्वेशन दे रखी होगी, मेनली यही क्वेश्चन होता है, विलोपन और प्रतिस्थापन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। पर कभी कभार वो ग्राफ का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और एक इसके अलावा ये क्वेश्चन आता है, A1/A2, B1/B2 और C1/, एक टेबल दे रखी है अपने एक्सरसाइज 3.1 के लिए, जिसमें 3.1 के 2 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। A1, इसमें क्या क्या होता है देखो, प्रतिस्थापन, कोई मेथड सॉल्व करो, 2 लाइन ही दे रखी है। अब दोनों लाइन के अलग अलग पैटर्न होते हैं।
या तो ये दो लाइनें, या तो ये दोनों लाइनें क्या करें आपस में कट करेगी, या फिर एक दूसरे के क्या होगी पैरेलल होगी, या फिर एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी। तो इसके फॉर्मूला आपको एक्सरसाइज 3.1 के अंदर दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन वो अच्छी तरह से देख ले, दोनों में एक क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 4 के लिए। चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी वही है जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसके अंदर क्या होगा, एक इक्वेशन आपको दे रखी होगी, उसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, या फिर इसमें लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन दिया होगा, लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन दे रखा होगा, उसको आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसको क्या करना है सॉल्व। एक ही क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर का। चैप्टर नंबर 5 है एपी वाला। चैप्टर 5 कौन सा हमारा, एपी, जिसके अंदर सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछेगा, जैसे सीरीज दे रखी हो, ये सीरीज पूछ लेगा इसका फर्स्ट टर्म कौन सा है और कॉमन डिफरेंस कौन सा है। क्या पूछा जाता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फिर एक क्वेश्चन बड़ा दिया जाता है इसके अंदर, राइट है एपी, एपी आपको फाइंड करनी है जिसका 31 टर्म ये है, 20 टर्म ये है, और ये वाला टर्म आप फाइंड करो। या फिर इसमें क्वेश्चन दिया जाता है राइट 3 नंबर, 3 नंबर के टर्म जो 7 से डिवाइड हो, 5 से डिवाइड हो, किसी और। या फिर इसके अंदर क्वेश्चन दिया जाता है सम का, 2 ही फॉर्मूले यूज होते हैं सम वाले में, ये वाला फॉर्मूला, an का भी एक फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। मोस्टली इसके अंदर an के अंदर वो क्वेश्चन दिया जाता है जिसके अंदर आपको n की वैल्यू फाइंड करनी होती है। किसकी वैल्यू, n की वैल्यू फाइंड करनी होती है। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल वाला, तो एक तो आप थेल्स थ्योरम लर्न कर लें, ओनली स्टेटमेंट। थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट आ सकता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आएगा, राइट द स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम, वो अच्छी तरह से याद कर ले, 2 लाइन का 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा इस थेल्स थ्योरम का दूसरा नाम होगा बीपीटी, बीपीटी बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम, या थेल्स थ्योरम दोनों एक ही होता है। इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एक ट्रायंगल दे दिया, इसको आपको प्रूव करना है कि कौन सी लाइनें पैरेलल है और कौन सी लाइनें पैरेलल नहीं है। याद रखना थेल्स थ्योरम क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर 2 लाइनें पैरेलल हैं तो उनका रेशियो हमेशा इक्वल होता है। इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल अगर 2 लाइन पैरेलल है तो उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल। बट अगर रेशियो इक्वल है तो लाइनें क्या होगी, पैरेलल। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन सा रूल यूज नहीं होता है, ये अच्छी तरह से रूल याद कर ले। देखो कोई भी 2 एंगल 2 पास में हो सकते हैं, बट साइड हमेशा 2 की जगह क्या होगी, 3। ऐसा कोई रूल नहीं है एस एस ए, ये हो सकता है एस ए एस। इस टाइप में कोई रूल देगा जिसको आपको सॉल्व करना है। चैप्टर नंबर 7, 3 फॉर्मूला अच्छी तरह से लर्न कर ले। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, इसका नाम होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला जो कि होता है x इजिकल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में होता है m1 प्लस m2, और y इजिकल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और एक होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x इजिकल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इजिकल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये 3 टाइप के फॉर्मूले होते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। तीनों में से एक टाइप का क्वेश्चन आता है, मोस्टली एक इसका क्वेश्चन आता है डिस्टेंस का, और एक आता है इन दोनों में से एक क्वेश्चन। अब देखते हैं 7 चैप्टर, एक क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे फिक्स है आना ही आना है। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया 3/4 डिस्टेंस, डिस्टेंस 3/4 फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम x एक्सिस। याद कर ले अच्छी तरह से, क्वेश्चन फिक्स है, बोर्ड के अंदर एग्जाम के अंदर आना 3/4। इसमें अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं -3/4 -3/2 इस टाइप का। जैसे यहां पर पूछा फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, ये याद रखना x एक्स या y एक्स। x एक्स डिस्टेंस पूछते तो हमेशा आपका आंसर होगा y एक्स का कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस क्या होगी, x एक्स से डिस्टेंस पूछिए तो आपका आंसर कितना रहेगा, 4, जो y का कोऑर्डिनेट है। और इसके अंदर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्स, इसमें भी अगर x एक्स की डिस्टेंस लेता हूं तो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, -4। बट थोड़ा ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है
तो वहां पर ऑप्शन -4 भी मिलेगा और +4 भी मिलेगा, लेकिन याद रखना डिस्टेंस कभी भी माइनस के अंदर नहीं होती है, तो इसका आंसर कितना होगा +4। कभी भी आंसर हमेशा प्लस के अंदर भी लिख के आओगे, डिस्टेंस कभी भी माइनस या नेगेटिव नहीं होती है। अगर इसका देखते हैं फ्रॉम y एक्सिस, इसकी डिस्टेंस पूछ ली आपको y एक्सिस, तो y एक्सिस का मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट, तो x की वैल्यू कितनी है -3, डिस्टेंस माइनस में नहीं होगी तो क्या हो जाएगी +3। नेक्स्ट चैप्टर नंबर देखते हैं 8.1 के अंदर आपको ये फॉर्मूले याद करके जाने, PBP अपॉन HHB। इस टाइप के क्वेश्चन में एक फॉर्मूला आता है। अगला 8.2 जिसके अंदर टेबल दे रखी है वो अच्छी तरह से बनाना सीख ले, थीटा 0, 30, 45, 60 एंड 90 वाली टेबल अच्छे से। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है और फिक्स क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन है 8.3 का 10 क्वेश्चन है, उनके अंदर से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आना फिक्स है। तो 8.3 के जो 10 क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से सॉल्व कर ले। अगर कोई डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में आप हमें कमेंट करके हमारे वीडियो देख लें, उसमें अच्छी तरह से आपको सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। अगला होता है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 के अंदर सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल बनाना, जब तक इस ढंग से लैंग्वेज से ट्राइंगल नहीं बना सकोगे ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज दे रखी होगी, उसको सॉल्व करके ट्राइंगल बनाओ। जैसे ही ट्राइंगल बनाएगा उसके अंदर से ये दोनों पैटर्न काम आ जाए। सबसे पहले आपको पहचानना है साइन, ये कॉस, ये टेन, कॉट, सेक और कॉट, इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर इस टेबल से उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देख के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 सर्कल वाला है। एक तो जैसे 10.1 के अंदर कुछ छोटे क्वेश्चन और फिलअप दे रखे हैं, वो अच्छी तरह से याद कर ले। टेंजेंट में जैसे ये सर्कल है, अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो उससे टेंजेंट कितने बनेंगे 2, कितने टेंजेंट बना सकते हैं। और अगर पूछ ले एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट बना सकते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट इन अ सर्कल, तो कितने सर्कल बना सकते हो आप, इनफाइनाइट। कितने सर्कल बनेंगे, इनफाइनाइट। और सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है वहां टेंजेंट कितने बनेगा 1। सर्कल के ऊपर ऑन द सर्कल 1, सर्कल के बाहर है तो 2 टेंजेंट, और सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट बन सकते हैं तो क्या लिखोगे, इनफाइनाइट। और उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा होगा 8th या 11th क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन है 8 और 11, दोनों एक ही पैटर्न के। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से करके जाएं। लिखा होगा आपने AB + CD = AC + BD। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से करके जाएं। इनमें से एक क्वेश्चन आपका आ सकता प्रूव करने वाला दे रखा है, या फिर इसकी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भी है। ये जो आप सर्कल के बाहर एक बाउंड्री दे रखी है, ये आपको दे रखा है पैरेललोग्राम। क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम। आपको प्रूव करना है ये पैरेललोग्राम क्या होगा, रोम्बस। क्या हो जाएगा, रोम्बस। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 4 फॉर्मूले याद करके जाएं। सेक्शन, सेक्टर वाला, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर जिसके अंदर 2 होते हैं, माइनर और मेजर। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर ये भी होता है और एक ये भी होता है, थीटा 360 × πr²। दोनों देख के जाएं। ये वाला कब यूज करना है, जब L का मतलब लेंथ और आर्क गिवन हो, और ये वाला कब यूज करना है, जब एंगल और रेडियस गिवन हो। दोनों ही फॉर्मूले किसके हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। अगर एग्जाम के अंदर एरिया ऑफ सेक्टर पूछता है तो आपको माइनर वाला यूज करना है। कौन सा, माइनर वाला यूज करना है, जिसके अंदर 2 फॉर्मूले होते हैं। ये कब यूज करना है, जब लेंथ और आर्क गिवन हो, और ये कब यूज करना है, जब थीटा, एंगल और रेडियस गिवन हो। उसके अलावा 2 फॉर्मूले और होते हैं सेगमेंट के, माइनर और मेजर सेगमेंट, और एक होता है लेंथ और आर्क। थीटा अपॉन 360 अगर πr² कर दिया जाता है तब तो माइनस सेक्टर का फॉर्मूला बनता है, और थीटा अपॉन 360 जब यहां पर हम 2πr कर देते हैं तब फॉर्मूला किसका बनता है, लेंथ और आर्क का। अगला चैप्टर, ये कौन सा चैप्टर, 11। 12 चैप्टर के अंदर आपको फॉर्मूले यूज करने हैं, क्यूब का, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोण और स्फीयर और हेमीस्फीयर। ये 4 क्वेश्चन होते हैं। क्यूब का फॉर्मूला, क्यूब के अंदर भी 2 पॉइंट होते हैं, CSA और TSA, और फिर वॉल्यूम। तो CSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। उसके बाद क्यूबॉइड, CSA ऑफ क्यूबॉइड, TSA ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। फिर होता है सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, CS का मतलब कर्व सरफेस एरिया, TSA ऑफ सिलेंडर टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर।
फिर होता है कोण के भी से CSA, TSA और वॉल्यूम, फिर स्फीयर और हेमी स्फीयर के भी सेम फॉर्मूला आपको लर्न करके जाना है, इनके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर होता है 13 जिसके अंदर फिक्स है मीन, मोड और मीडियन के क्वेश्चन पूछे रखो, इस टाइप का मीन, मोड, मीडियन। फिर एक टेबल दे रखी होती है जिसके अंदर x और f दे रखा है, उसका मीन और मीन, मोड, मीडियन। और फिर एक क्वेश्चन देता है CI वाला, इसका भी किस टाइप का मीन, मोड और मीडियन। 3 सिंगल नंबर, एक टेबल होती है जिसके अंदर x और f फाइंड करना होता है गिवन, और एक CI और f। और कभी कभी इसका मीन दे रखा हुआ जिसके अंदर एक अननोन वैल्यू दे रखी है। ये क्वेश्चन अननोन वाला किस में आएगा, या तो आएगा मीन के अंदर या फिर मीडियन के अंदर, जिसमें f है, x है, y आपको सॉल्व करना होगा। और लास्ट चैप्टर होता है हमारा प्रोबेबिलिटी, जो सबसे इजी चैप्टर है। उसके अंदर भी देख के जाए कॉइन, डाइस और कार्ड, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कॉइन वाला, कॉइन को एक बार भी टॉर्च कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हो, 3 बार भी कर सकते हैं। डाइस के अंदर या 1 टाइम टॉर्च करेंगे या 2 टाइम। फिर कार्ड वाला क्वेश्चन अच्छे से देख ले, कार्ड वाला क्वेश्चन एक एग्जाम के अंदर आ सकता है। इस टाइप से हमारे क्लास 10th के जितने भी चैप्टर थे हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए। अगर आपको किसी चैप्टर के अंदर कभी डाउट आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको हम समझा देंगे। अच्छे से तैयारी करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में कभी भी डाउट आता है आप हमें कमेंट कर ले या मैसेज कर ले। किसी क्वेश्चन पैटर्न का विशेष रूप से ध्यान रखें, कौन सा क्वेश्चन किस पैटर्न से करना है, MCQ के क्वेश्चन टेबल वाइज बना के करना। धन्यवाद। कोई डाउट आता है आप हमें कमेंट कर लें। मिलते हैं कल पेपर के बाद। कल का जैसे ही पेपर होता है हम उसका वीडियो डाल देंगे आपके वीडियो के अंदर, तो आप पेपर को सॉल्व कर लें। जैसा आंसर होता है हमारे वीडियो से मैच करें, आपके कितने नंबर आ सकते हैं। तो कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद।